आइए सुनते हैं हिंदी में द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बुक की समरी। द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बुक की समरी को सुनकर आप सीखेंगे कि किसी से भी अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। इस बुक के लेखक हैं डॉक्टर रॉबर्ट चाल्दीनी। द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन का मतलब है अनुनय का मनोविज्ञान, यानी कि अपनी बात को किसी दूसरे को समझाना या बुझाना। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी आदमी से कोई काम करवाना चाहते हैं लेकिन वो मना कर देता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? डॉक्टर रॉबर्ट चाल्दीनी ने कई वर्षों की रिसर्च से पता लगाया है कि लोग किसी काम के लिए हाँ कब बोलते हैं। उन्होंने इस पर किताब लिखी है जिसमें लोगों को किसी भी काम के लिए मनवाने के 6 सिद्धांत दिए गए हैं। बिजनेस के लोग इन 6 तरीकों की मदद से अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को आसानी से बेच देते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 6 सिद्धांत कौन से हैं जिनका इस्तेमाल करके आप भी किसी से अपना काम निकलवा सकते हैं। पहला सिद्धांत है रेसिप्रोकेशन, यानी आपसी लेन देन। दूसरा सिद्धांत है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, यानी हर बार वादा निभाना। तीसरा सिद्धांत है सोशल प्रूफ, यानी सोसाइटी में आपका स्टेटस। चौथा सिद्धांत है अथॉरिटी या आपका एक्सपर्ट होना। पांचवा सिद्धांत है लाइकिंग, दूसरों की पसंद। और छठा सिद्धांत है स्केर्सिटी, किसी चीज का कम होना। आइए अब एक एक करके इन 6 सिद्धांतों को समझ लेते हैं। पहला, रेसिप्रोकेशन यानी लेन देन। दोस्तों, ये आदमी की फितरत है। जब कोई हमें कुछ देता है तो हम भी उसे कुछ देना चाहते हैं। अगर आपको दोस्त कभी पार्टी करवाता है तो कभी ना कभी आप भी उसे पार्टी देंगे। इसे ही रेसिप्रोकेशन का नियम कहते हैं। अगर कोई दोस्त आपकी हेल्प करता है तो आप भी कभी ना कभी उसकी हेल्प करते हैं। तो आप किसी से अपनी बात मनवाने के लिए इस रूल का इस्तेमाल करें। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका काम करे तो पहले से ही उसकी हेल्प करते रहें। मतलब जब आपको मौका मिले आप उसकी हेल्प करें। फिर जब फ्यूचर में आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो वे भी आपकी हेल्प कर देंगे। ये न सोचें कि कोई हेल्प नहीं करता। ये एक नेगेटिव सोच है। अगर आप दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे तो क्या वे आपकी हेल्प कर देंगे? इसलिए हेल्प करें, तभी हेल्प मिलेगी। दूसरा सिद्धांत है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, यानी हर बार वादा निभाना। दोस्तों, लोग उस आदमी की बात मानते हैं जो हर बार अपना वादा निभाता है। ऐसा आदमी जो बड़ी बड़ी प्लान्स बनाता है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कुछ नहीं करता, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। लोग उस नेता को ज्यादा वोट करते हैं जिसने अपना वादा निभाया हो। उस डॉक्टर के पास जाने को कहते हैं जिसने बार बार आपको ठीक किया हो। उस टेक्नीशियन को हायर करना चाहेंगे जो ठीक से अपना काम करता हो। किसान को लोग महान क्यों मानते हैं? क्योंकि वो बार बार लोगों को अनाज प्रोवाइड कराता है। इसके लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करता है। इसलिए कोई भी किसान को कभी भी बुरा नहीं कहता। बड़े बड़े राजा को बुरा बोल सकते हैं पर किसान को नहीं। इसलिए आप भी अगर किसी से कोई वायदा करते हैं तो उसे जरूर निभाएं। इससे सामने वाले पर आपके लिए ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। वायदा भी उस काम के लिए ही करें जो आप निभा सकते हैं। बहुत से बड़े वादे और दावे न करें, इससे लोग आप पर विश्वास करेंगे और आप भी जब उन्हें किसी काम के लिए बोलेंगे तो वो न नहीं कहेंगे। तीसरा सिद्धांत है सोशल प्रूफ, यानी सोसाइटी में आपका स्टेटस। लोग उस आदमी की बात ज्यादा मानते हैं जिसके पास सोशल प्रूफ होता है। किसी नेता को अगर कुछ लोग पहले ही अच्छा बोल रहे हो तो बाकी लोग भी उसे अच्छा बोलने लगते हैं, फिर चाहे आप उसे जानते हो या नहीं। क्या आपके आसपास जो दोस्त रहते हैं वो आपके बारे में भी अच्छी राय रखते हैं या आपको बेवकूफ समझते हैं? क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे ये दोस्त पहले ही लोगों को बता देंगे कि आप कोई काम ठीक से करेंगे या नहीं। इसलिए दोस्तों या कलीग्स में अपनी रेपुटेशन ठीक बनाएं।
अगर आपकी छवि अच्छी होगी तो कोई भी आपकी बात मानने को तैयार हो जाएगा। चौथा सिद्धांत है अथॉरिटी, यानी आपका एक्सपर्ट होना। कोई भी इंसान किसी एक्सपर्ट आदमी की बात बहुत जल्दी मान लेता है। जैसे प्रिंसिपल की बात सब टीचर्स मान लेते हैं, बॉस की बात एम्प्लॉयज मान लेते हैं, पुलिस की बात सिटीजन्स को माननी पड़ती है, सारे पेशेंट्स डॉक्टर की बात मानते हैं, क्योंकि ये सब लोग अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं और इनके पास अथॉरिटी है। लेकिन कोई आम आदमी अथॉरिटी कैसे डेवलप कर सकता है? इसके लिए आपको डॉक्टर, टीचर, पुलिसमैन ये सब बनने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको किसी भी फील्ड में ज़्यादा नॉलेज हासिल करना है। ऐसा आप बुक्स पढ़कर या उनकी समरी सुनकर कर सकते हैं, जैसा आप अभी कर रहे हैं। मैंने अपने इस YouTube चैनल में भी अथॉरिटी डेवलप करने की कोशिश की है। किसी भी ऑडियो बुक के जरिए मैं आपको सटीक और गहरी जानकारी बहुत ही आसान और रोचक ढंग से देने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नॉलेज भी मिले और आप बोर भी ना हो। मेरे इस चैनल की अथॉरिटी डेवलप हुई है, तभी तो आप जैसे कई लोग मेरे इस चैनल से जुड़ने लगे हैं। इसके लिए आप सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए दोस्तों, अथॉरिटी बनाने के लिए आपको दूसरों से ज़्यादा ज्ञान लेना है। इसके लिए आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड्स की बुक्स पढ़ें और यदि पॉसिबल ना हो तो मेरे इस चैनल पे आपको कई सारी बुक्स की समरीज मिल जाएंगी। जैसे आपको स्टार्टअप, बिजनेस या कंपनी शुरू करनी है तो 0 to 1 बुक की समरी सुने। फ्रेंड्स से रिलेशन अच्छे रखने हैं तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सुने। किताबों की समरी सुनकर आप भी एक अथॉरिटी डेवलप कर लेंगे, उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएंगे। आइए अब बात करते हैं पांचवें सिद्धांत की, जो कि है लाइकिंग या दूसरों की पसंद। लोग उस आदमी की बात हमेशा मान लेते हैं जिसे वे पसंद करते हैं। तो लोग कैसे आदमी को पसंद करते हैं? जो अच्छा दिखे। अगर आप गंदे कपड़े पहनेंगे या बाल साफ नहीं रखेंगे तो क्या कोई आपको पसंद करेगा? इसलिए अपने कपड़ों और पर्सनालिटी का खास ध्यान रखें। बहुत महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं है, बस साफ सुथरे रहें और डिसेंट दिखें, जो हमें क्रिटिसाइज ना करें। किसी को भी अपनी आलोचना सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूसरों के काम में बेवजह नुक्स न निकालें। कुछ गलती हो तो आराम से समझा दें। जो हमें कॉम्प्लीमेंट दे, जो हमारी तारीफ करता है, वो हमें अच्छा लगता है। इसलिए दूसरों के काम की दिल से तारीफ करें, कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट करें। इससे कोई भी आपको बहुत पसंद करने लगेगा। जो सहयोग दे, अगर आप दूसरों की बात का समर्थन भी करेंगे तो भी वो आपको पसंद करने लगेंगे। तो दोस्तों, ऊपर दी गई चीज़ों को अमल में लाइए, इससे हर कोई आपको पसंद करेगा। फिर जब आप उनसे किसी काम के लिए हेल्प मांगेंगे तो वे आपको हेल्प भी करेंगे। छठा सिद्धांत है स्केर्सिटी, किसी चीज़ का कम होना। दोस्तों, लोग उस चीज़ को जल्दी खरीद लेते हैं जो मात्रा में बहुत कम हो, उसकी कीमत भी ज्यादा देते हैं। जैसे गोल्ड या सोना। जैसे गोल्ड है तो एक धातु, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है, इसलिए वो लोहे की तुलना में इतनी महंगी बिकती है। ऐसा ही डायमंड्स के साथ है। आपने देखा होगा, बहुत से एड्स में बोला जाता है ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए लोग जल्दी से उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। इसलिए अगर आपको भी कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसमें स्केर्सिटी का फैक्टर जोड़ दें, इससे आपका प्रोडक्ट जल्दी बिकने लगेगा। इसी के साथ इस बुक की समरी समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि इस बुक की समरी को सुनने के बाद आपके लिए भी किसी दूसरे को अपना काम करवाने के लिए मनाना बेहद आसान हो जाएगा। अगर आपको इस बुक की समरी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आप किसी किताब की समरी सुनना चाहते हैं तो उसका नाम भी हमें भेज सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक दूसरी बुक समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।